स्किल्स मतलब आप अपनी बात लोगों तक रख सकें, आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें, आपके जो भी मन की बात है वो आप अपने प्रोफेशनल या पर्सनल रिश्तों तक पहुंचा सकें, वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दो रिश्तों के बीच में बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होती है। तो ह्यूमन नेचर के रिलेशनशिप जब एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं तो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और वो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का रूप ले लेती है, जिससे दो लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मिस कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है और वो एक दूसरे को मिस गाइडलाइंस कर लेते हैं, जिससे उनके बीच में वह दरार आती है और रिश्ता ख़त्म हो जाता है, चाहे वह पर्सनल हो चाहे वह प्रोफेशनल हो। तो सबसे अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होगी तो आप सामने वाले की बात को सुन भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे, जिससे आप अपनी जो भी दो लोगों के बीच के रिश्ते में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है गुड स्पीकिंग। गुड स्पीकिंग के लिए सबसे पहले गुड लिसनर होना चाहिए। गुड लिसनर के साथ साथ एक्टिव लिसनर भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे नेचर में है कि हम सिर्फ बात सुनते हैं, हम उसे ध्यान नहीं देते। अगर कोई हमें बात बोल रहा है तो हमारा ध्यान इधर उधर उधर सारी जगह होगा, पर उस बात पे नहीं होगा। इसलिए एक्टिव लिसनर होना चाहिए कि हम सिर्फ बात को सुने ही ना, उसको अपने दिमाग में भी लें कि वो क्या बोल रहा है या वो हमें क्या समझाना चाहता है। लिसनर बनने के लिए आपको अनबायस्ड होके सामने वाले की बात रखनी है, क्योंकि ह्यूमन नेचर में है कि हम एकदम झट से जवाब उसका देना चाहते हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ अपनी बात बोल के फटाफट ख़त्म कर दें। हम अगले सामने वाले की बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो इसलिए आपको गुड लिसनर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सामने वाले की बात सुननी होगी कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है या वो हमें क्या बोलना चाहता है या हमें क्या समझाना चाहता है। हम किसी की बात सुनते हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से सुनिए, ना कि हम उसका फटाफट झटपट जवाब देने के लिए तैयार हो। नहीं, आपको पहले उस सामने वाले की बात सुननी है, फिर उस पर रिएक्ट करना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके ऊपर आपका रिएक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ आप जब बात सुन रहे हैं तो बीच में कट नहीं करनी चाहिए सामने वाले की बात, या वो वैसे बोला आपने उसको रोक दिया, फिर आपने उसने बोला फिर रोक दिया। ऐसा नहीं, आपको पहले पूरी प्रॉपर तरीके से उसकी बात सुननी है। उसे जवाब देते हैं या बीच बीच में कट करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ख़राब है। तो आपको पहले कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने से पहले आपको एक गुड लिसनर बनना होगा कि आप सामने वाले की बात को पूरा ध्यान से सुन पाएँ। वाले की पूरी बात सुन लेंगे फिर ही तो हम उसका जवाब देंगे। अगर हम ऐसे ही बीच बीच में उसकी बात का जवाब देते रहेंगे, ना तो उसकी बात पूरी होगी ना हमारी बात पूरी होगी, और हम बीच बीच में बात काटेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बात क्या थी। तो जब हम उसकी बात पूरी सुन लेंगे तो इससे वह अपना पॉइंट भी रख देगा और हम उससे अपना पॉइंट भी रख देंगे, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी और साथ ही साथ हम दोनों की बात क्लियर हो जाएगी। और गुड स्पीकिंग करने के लिए आप अपने घर के अंदर या बाहर या प्रोफेशनल या पर्सनल तरीके से जो भी ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें भाग लीजिए। पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि आप अच्छा बोलते हैं या नहीं बोलते, या आपको ऐसा काम करना चाहिए ऐसा काम करना चाहिए अपनी स्पीकिंग पर, उससे पता चलेगा। साथ ही आप अपने घर पे अपने फ्रेंड या रिलेटिव के सामने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, तो जिससे आपको पता चलेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपके अंदर बोलने का डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस, जिससे आपको जब आप मिरर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोगों के सामने वह अपनी बात रख सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज कैसे कि जो बात आपके शब्द नहीं बोल पाते हैं वह आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, वह काम आपकी बॉडी लैंग्वेज कर देती है। तो जब भी आप बाहर जाएं या घर पर हो या किसी से भी बात कर रहे हो तो अपनी बॉडी और शब्दों में वह कॉन्फिडेंस लाएं कि आप जब भी किसी से बात करें तो सामने वाला आपसे प्रभावित हो और आपकी बात सुनने के लिए रुके। उससे वह आपकी बात सुनेगा, और आपकी जब बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखाई देगा तो आपके बात करने का ढंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का ढंग दिखाई देगा कि आप किस तरह बात करते हैं। तो जब भी आप किसी से भी बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, ना कि नीचे मुंह करके बोलिए या अपने हाथ ऐसे बंद करके बोलिए। एकदम अपने शब्द है और अपनी बॉडी लैंग्वेज उसे खुलकर लोगों को दिखाइए कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। वोकैबुलरी, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपके बात करने के वर्ड को चुनिए कि आप जो भी वर्ड चुनेंगे अपनी बात करने के लिए वह प्रभावी हो, लोगों पर इफेक्ट डाले, लोग आपकी बात को ध्यान से सुने और उनका इंटरेस्ट आपकी बात पर बने।
तो जब भी आप किसी से बात करें तो आपकी बात में कुछ ऐसे वर्ड होने चाहिए जो आपकी बात को प्रभावी बनाते हैं। प्रभावी होगी और लोगों का इंटरेस्ट होगा और लोग जब सुनेंगे तो पूरे ध्यान से सुनेंगे, ना कि उनका ध्यान इधर-उधर होगा। तो जो वर्ड आप चुनेंगे वो आप किसी डिक्शनरी से चुन सकते हैं या सर्च इंजन से भी आप अपने वर्ड को चुन सकते हैं। उसके बाद उन वर्ड को अपनी बात में डालिए और जिससे आपकी बात प्रभावी बनेगी और लोगों तक पहुँचेगी, जिससे लोग सुनना भी चाहेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़